एकदम मजाમાં આનંદ રાધિકાને તમારા આશીર્વાદ આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ. બે જણ એકમાં. વેરી ગુડ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અહીંયા પંજાબમાં इंडिया क्या पूरी दुनिया में आज उनकी इज्जत है, किस वजह से? इसी काम की वजह से. दोस्तों, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है. જય શ્રી કૃષ્ણ. ये किसी का नहीं होता. मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा. यहाँ बच्चा बच्चा उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका यार नाम मैं लिखा। एक और बात बताता हूँ. हाँ। देखो, पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा हाँ। जाता है, लेकिन इज्जत और जो दिल इज्जत में प्यार और होता है वो नहीं चीज़ खरीदा खरीदी जाता. जाती। दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं. तो ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है. इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है. देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है. जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में. मैं हूं शैलेश. दोस्तों, मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रही है, जिसमें कि मुकेश अंबानी जी अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाते हुए देखे गए हैं. इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि वो अपने हाथों से लोगों को खाना खिला रहे थे. दोस्तों, वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं. उनको अपने हाथों से खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हज़ारों नौकर चाकर होंगे वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से लोगों को खिला रहे हैं और हाथ जोड़कर बोल भी रहे हैं कि मेरे बेटे बहू को आशीर्वाद दीजिएगा. दोस्तों, जो लोगों की मदद करने में, लोगों को खिलाने में, दान देने में जो अनुभव होता है ना, जो सुकून मिलता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है. और ये मुकेश अंबानी जी अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी वो हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, लोगों को खिला भी रहे हैं और हाथ जोड़ के बोल भी रहे हैं कि मेरे बेटे बहू को आशीर्वाद दीजिएगा. इतना पैसा होने के बावजूद भी वो लोगों से अपने बेटे बहू के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी के लिए. चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरे वीडियो को. दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है. वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं. और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर. और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है. जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर. इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट. मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है. पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है. सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई. 1200 बड़े गेस्ट आए हैं. बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला. मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे. ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं. So it means that there is a word other than Delhi, there is a word other than Mumbai, there is a word other than जो important cities हैं इंडिया के. उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज़ खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं. मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज बीइंग लुक्ड. देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान
एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओज मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही हैं, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जैसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म के मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है, जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस। वन, he did a great business for India. India supported him and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. तो जारी बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है, और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जारी बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती, तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है। दोस्तों, 1-2 लाख की सैलरी भी अगर कोई कमाने लगता है ना, तो उसके अंदर इतना अकड़ आ जाता है कि क्या ही कहना। लेकिन वहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद लोगों को हाथ जोड़कर खाना खिला रहे हैं, उनकी ये विनम्रता देख के मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो फला फूला पेड़ होता है ना, वो झुक जाता है। फलों की वजह से इतना फल लगे होते हैं उसके ऊपर कि वो झुक जाता है, और जो फलने फूलने वाला पेड़ नहीं होता ना, वो अकड़ के सीधे खड़ा रहता है बिल्कुल। तो मुकेश अंबानी जी जो है ना, वो ही फले फूले पेड़ है। ठीक है, उनमें उनके पास इतना पैसा है ना, फिर भी वो लोगों को हाथ जोड़कर खाना खिला रहे हैं और आशीर्वाद भी मांग रहे हैं अपने बेटे बहू के लिए। हालांकि शादी में इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं ना कि देख के दिमाग ख़राब हो जाएगा लोगों का, और ख़ासकर पाकिस्तान वालों का। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शादी में 1500 करोड़ खर्च हो रहे हैं। अब बताइए, ये कोई नॉर्मल शादी तो है नहीं। ठीक है, देश विदेश से सारे सेलिब्रिटी आए हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए हैं। ऐसा सुनने को मिला है कि सिर्फ 200 करोड़ रुपए तो
रिहाना ने लिए हैं परफॉर्म करने के लिए। जो सिंगर रिहाना हैं उन्होंने 200 करोड़ रुपए लिए हैं इस शादी में परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।